हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा क्लास 6 का चैप्टर 3 हम कर रहे थे इस इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसमें हमने ये न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, ये यहाँ पर स्टार्टिंग ये हो गई थी हमारी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉट तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, कि वहाँ पे क्या क्या कैसे लोग रहते थे, किस तरह के घर बनाए हुए थे उन लोगों ने, और क्या स्पेशल फीचर्स मिले हैं वहाँ पे। क्या स्पेशल, एक ग्रेट बाथ के बारे में बताया था, पॉट्स वगैरह किस तरह के यूज करते थे, बीड्स वगैरह। तो इसी क्रम में आगे हम चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper object at Mohenjo-daro. तो इस मेहरगढ़ मैंने आपको साइट दिखाई थी पहले। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला एरिया है। वहां पर जहाँ पे कि सबसे पहले माना जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो मेहरगढ़ में एक सिल्वर वास की लिड के पास और कॉपर कपड़े के पीसेस मिले हैं, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट से मोहनजोदड़ो में भी कपड़े के पीसेस मिले हैं। तो ये लोग कॉटन से क्लोथ बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। आर्क्यो इसको देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि क्लोथ बनाना उस समय शुरू हो चुका था। इन्होंने एक शॉल टाइप ऐसे पहना हुआ है, तो इस तरह की चीजें बननी शुरू हो चुकी थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड spindle wheels made of terracotta and fans. These were used to spin thread. तो स्पिंडल वोल तकली सुई ऐसा होता है ना, जिसमें धागा, जिससे धागा बनाया जाता है। कॉटन को एक जगह पे रख लिया जाता है और फिर उस पतली सी एक सुई टाइप का एक, और नीचे उसमें हैंडल जैसा होता है, उसको पकड़ के घुमा घुमा के धागे को उस पर लपेटा जाता है कॉटन से निकाल के। तो इस तरह की चीजें भी वहां से टेराकोटा और फैंस की बनी हुई मिली है। टेराकोटा तो आपको पता है मिट्टी होती है, मिट्टी, पकी हुई मिट्टी से बने हुए। और फैंस इसमें बताया हुआ है, unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powder quartz into an object. The object was then glazed, resulting in a shiny glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Faience was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. तो फैंस क्या होता है? फैंस कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसको बनाया जाता था। स्टोन और शेल जिस तरह से हमें नेचर में मिलते हैं, फैंस को नेचुरली नहीं मिलता, इसको बनाया जाता है सैंड में। कुछ गम टाइप का मटेरियल मिला के उसको शेप दी जाती है सैंड में, या फिर पाउडर्ड जो क्वार्ट्ज पत्थर होता है उसमें उसको उसका चूरा बना के उसमें गम वगैरह को मिला के एक ऑब्जेक्ट की शेप दी जाती है। फिर इस ऑब्जेक्ट पर को इस चमकाया जाता है, कुछ ग्लेज किया जाता है। और ये जो ग्लेज यूज किया जाता है वो ज्यादातर ब्लू या सी ग्रीन कलर का यूज किया जाता था। और इस फैंस का यूज किस चीज के लिए करते थे? बीड्स बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, इयररिंग्स और छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए यूज किए जाते थे। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. बहुत सारी चीजें जो हैं वो किनके द्वारा बनाई जाती थी? विशेषज्ञों के द्वारा, स्पेशलिस्ट्स के द्वारा, जो कि इस एक स्पेशल काम करते हैं वो स्पेशलिस्ट। तो जो कि एक स्पेशल काम की उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, तो उनके द्वारा वो चीजें बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। जैसे कि ये वाले सारे काम है, इसको कोई किसी भी इंसान जिसको पता नहीं है कैसे बीड्स बनाना है तो वो तो नहीं बना सकता, किसी ने इसके लिए ट्रेनिंग ली होगी। तो स्पेशली स्पेशलिस्ट होते थे इन कामों के लिए, जो कि इन कामों को करते थे। Look at the illustration and see
how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. तो हमने अभी पीछे देखा था एक पिक्चर में कि कितना अच्छा ये स्कल्पचर जो है इसका आधा हिस्सा टूट गया है, लेकिन इसमें कितने अच्छे से ये एक उस समय ज्यादा जबकि टूल्स भी नहीं हुआ करते थे, तो कितना अच्छे से ये बनाया गया है। इसमें ये जो दाढ़ी है किस तरीके से इसको शो किया गया है, ये शॉल को बनावट कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है, इसको करने के लिए ट्रेनिंग लोग, ट्रेन्ड पीपल जो हैं वो ये काम करते होंगे। Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or women were a specialist. Perhaps some women and men may have been specialists. तो हमको अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि जो स्पेशलिस्ट इस तरह के काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन या फिर स्कल्पचर बनाने वाले, ये लोग कौन होते थे, इन मतलब आदमी होते थे या फिर आदमी और औरत दोनों ही ये तरह के काम, दोनों ही लोग ये काम करते थे। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये कह रहे हैं संभवतः शायद दोनों ही लोग ये काम करते होंगे, जिसको भी इस तरह के कामों में रुचि होती होगी वो लोग ये काम करते होंगे। In search of raw material. Raw material are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metal, or produced by farmers or herder. तो रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल कच्चा माल, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये रॉ मटेरियल या तो हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि वुड है, नेचर में अपने आप मिलती है हमको, हम लोग पेड़ों को काट काट के लकड़ी को निकाल लेते हैं। इस तरह से मेटल्स हमें जो है ये जमीन से हम लोग खुदाई करके निकाल लेते हैं मेटल, और या फिर और भी बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब बहुत सारी चीजें, ये तो हम खुद ग्रो भी करते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जैसे कि कोकोनट है, नेचुरली उगते हैं काफी जगह पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नेचुरली मिलती हैं। तो ऐसी चीजें जो फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए यूज की जाती हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो ये रॉ मटेरियल या तो हमें नेचर में मिलते हैं, या फिर इनको फार्मर या हर्डर हर्डर यो जो लोग गाय, मतलब जो लोग पशुओं को पालते हैं, तो ये लोग इनसे मिलते हैं हमको ये रॉ मटेरियल, और फिर इनसे फिनिश्ड गुड बनाई जाती हैं। These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw material that the Harappan used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stone had to be brought from distant places. तो जैसे कि कॉटन है, ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, तो ये एक रॉ मटेरियल है जिससे कि कपड़ा बनाया जाता है, प्रोसेस करके इसको, कॉटन को प्रोसेस करके। जैसे कि गेहूं को प्रोसेस करके आटा बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं। और कुछ रॉ मटेरियल जो है वो हड़प्पन अपने आसपास की जगह से ही ले लेते थे, जो कि आसपास मिल जाते थे, लेकिन काफी सारी चीजें जो है वो दूर स्थित जगह से लेके आते थे। तो जैसे कि मेटल्स हैं, ये कॉपर है, टिन है, गोल्ड, सिल्वर, कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीजें दूर जगह से लाई जाती थी। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो कॉपर है वो कहाँ से लेते थे ये लोग? अब जो राजस्थान में आपको, आपने कभी पढ़ा हो तो एक फेमस खान है, खेतड़ी खेतड़ी करके एक जगह है, वहां पे एक कॉपर की खान है। सबसे ज्यादा कॉपर इंडिया में जो है वो वहीं पे प्रोड्यूस होता है। तो ये माना जाता है कि ये लोग शायद राजस्थान से लेते होंगे, और इवन फ्रॉम ओमान, ओमान से भी कॉपर मंगाया जाता था। ओमान जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में नीचे की तरफ एक कंट्री है, वहां से भी माना जाता है कि कॉपर मंगाया जाता था। Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। और टिन शायद अफगानिस्तान या ईरान से मंगाया जाता होगा, और अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता होगा। टिन किस काम के लिए यूज करते थे? टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज को प्रोड्यूस किया जाता था। तो ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। एक ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जो टिन और कॉपर को मिक्स करके प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका।
एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और गोल्ड कहाँ से? गोल्ड जो है अब जो हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, हमारा एक स्टेट है, वहाँ पे धारवाड़ रीजन है, वहाँ पे गोल्ड सोने की काफी खान है। इंडिया में सोना ज्यादातर कर्नाटक में वहीं मिलता है, तो उस रीजन से गोल्ड मंगाया जाता होगा। और जो कीमती पत्थर हैं वो इंडिया में गुजरात से और ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से मंगाए जाते होंगे। ये देखिए एक बहुत सुंदर ये पिक्चर है, इसकी एक ये कार्ट है इस तरीके से। ये जब टॉय कार्ट बनाई गई है तो इस तरीके की कार्ट उस समय प्रचलन में रही होंगी। तो इस तरीके की कार्ट वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए यूज करते होंगे। How were goods carried from one place to another? Look at the illustrations. One show a toy and the other is a seal. Can you suggest what the modes of transport used by the Harappans were? Did you come across illustration of wheeled vehicles in earlier season lessons? तो बता रहे हैं कि क्या क्या यूज करते होंगे। तो ये जैसे कि बताया मैंने अभी, टॉय कार्ट है ये, तो इस तरीके की कार्ड्स यूज की जाती होंगी। और ये एक सील है, ये सील जो है इस पे एक बोट जैसा बना हुआ है। तो शायद इस तरीके की चीजें वो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते होंगे या फिर कहीं आने जाने के लिए यूज करते होंगे। Food for people in the cities. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. तो जो इस कैसे लोग जो शहरों में जो लोग रहते होंगे उनको खाना कहाँ से मिलता होगा? तो ऐसा माना जाता है कि जैसे अब होता है, हम लोग शहरों में लोग रहते हैं और हम लोगों को खाना कहाँ से मिलता है? जो गांव में किसान अन्न उपजाते हैं, फिर वो ग्रेन्स जो हैं वो आते हैं शहरों में, फिर हम लोग उनको यूज करते हैं। इसी तरह से पहले होता होगा कि जो लोग शहरों में रहते होंगे वो उनके लिए फसलें कौन उगाता था? जो गांव में रहने वाले लोग थे वो फसलें उगाते थे और जानवर पालते थे। तो वहां से उनको दूध और अनाज वगैरह सप्लाई होती थी। और ये फार्मर्स और हर्डर सप्लाई करते थे किनको? क्राफ्ट पर्सन, लेखक, स्क्राइब्स, और वहां पर जो रूलर्स वगैरह होते होंगे और जो आर्मी वगैरह उनकी थोड़ी बहुत होती होगी, उन सबको, जो भी लोग शहरों में रहते होंगे उनके लिए सप्लाई की जाती होगी। वी नो फ्रॉम रिमेन्स, और हमको ये पता है कि जो कि जिन प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं कि उनसे पता चलता है कि हड़प्पन जो हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल और लिनसीड और सरसों, मस्टर्ड। तो ये ऑयल के लिए ये वाली चीजें यूज करते होंगे, सीसेम, लिनसीड और मस्टर्ड। ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है क्रॉप्स हैं। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. While real plows, which were probably made of wood, have not survived, toy model have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो इस तरीके का एक टॉय टूल मिला है। जैसे कि हम पहले जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे तो हम पुरानी बातों में सुनते हैं, पुरानी कहानियों में पढ़ते हैं कि हल यूज किए जाते थे खेती करने के लिए। तो फिर उस तरह का एक हमें टॉय मिलता है, और ये पत्थर का बना हुआ है। तो ये हमें अभी अभी भी मिल गया, मतलब अभी भी ये बचा हुआ है। लेकिन जो चीज उस समय वुड के बने होंगे जो, तो वो खत्म हो चुके हैं। वो रियल जो प्लो है वो हमें नहीं मिलते, ये एक टॉय के रूप में ये हमको मिला है। तो इस तरीके से ये लोग करते होंगे एग्रीकल्चर। ये यूज किया जाता था किसके लिए? कि इससे जमीन को खोदा जाता था जिससे कि उसमें सीड डाले जा सकें और फिर क्रॉप उगाई जा सके। और इस तरीके का ये हमें टॉय मॉडल मिला है एक।
तो इस तरीके की चीजें वो लोग यूज करते थे। और यहाँ पर जो हम ये रीजन है हड़प्पा वाला, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता, तो यहाँ पे इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे अच्छी रेन होती है वहाँ पे इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, तो ये रीजन जो है कम रेनफॉल इस यहाँ पे वो रहता है। तो फिर इसके लिए सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो सिंचाई के लिए ये पानी को प्रिजर्व करके रखते होंगे, कहीं पे स्टोर करके रखते होंगे, और फिर उसको खेतों तक पहुंचाया जाता होगा जब प्लांट सूख जाते होंगे। The Harappans reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो हड़प्पन्स जो हैं वो कैटल्स, शीप, गॉट और बफेलो इनको पालते थे, और जो जहाँ पे ये लोग जानवर पाले जाते थे वहीं उनके पास ही पानी और जो पास्चर्स बड़े बड़े चारागाह हैं उनका इंतजाम होता था। लेकिन जब ड्राई सीजन होता है तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, पानी भी की भी कमी हो जाती है, तो फिर ये जो बड़े बड़े झुंडों में जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पे ये लोग पानी और घास की तलाश में ये लोग ले जाते होंगे। अभी भी कई जगह पे इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। अभी भी कई जगह पे लोग इस राजस्थान से या फिर कश्मीर वगैरह में जो कठुआ जनजाति के लोग होते हैं वो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को खाने पीने की तलाश में लेके जाते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope। और वो ये लोग क्या फ्रूट्स वगैरह को कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट होता है एक छोटा सा खट्टे से, तो उनको क्या कहते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते थे, मछलियां पकड़ते थे और जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे, जैसे कि एंटीलोप, डियर वगैरह टाइप का ही होता है एक एनिमल। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। एक और टाउन के बारे में पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ धौलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो ये धौलावीरा एक और साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ गुजरात वाला एरिया है, वहां पे हमें मिलती है। और यहाँ पर फ्रेश वाटर और उपजाऊ जमीन, फर्टाइल सॉइल थी अच्छी तरह से। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through great gateways। तो धौलावीरा की खासियत क्या है कि जहाँ पे ज्यादातर सिटीज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं वो ज्यादातर दो पार्ट्स में मैंने बताया था कि वेस्ट साइड में जो है वो सिटाडल होता था, और जो ईस्ट साइड है वहाँ पे कॉमन पीपल के रहने की जगह होती थी। और दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो ब्रिक्स की वॉल से अराउंड उनके ब्रिक्स वॉल की बनाए जाते थे। तो धौलावीरा का स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे ये जो सिटी है ये तीन पार्ट में डिवाइड है, और तीनों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग स्टोन वॉल से सेपरेट किए गए हैं। और इसमें एंट्री किसके थ्रू होती है, दरवाजों के थ्रू होती है। देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of a white stone and perhaps inlaid in wood। तो यहाँ ये जो सिटीज थी तीन पार्ट्स में बटी हुई ये वाली सिटी है, और इसमें एक बीच में एक खाली जगह भी है जहाँ पे कि जो सामूहिक उत्सव होते होंगे, उनकी कोई सेरेमनीज होती होंगी, वो परफॉर्म किए जाते होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है, एक लकड़ी में एक वुड के एक पीस में लेटर्स जो हैं वो वाइट कलर के स्टोन से कार्विंग की गई है लेटर्स की। तो वो एक स्पेशल फीचर है इसका। और this is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seal। और ये जो लकड़ी का ये काफी बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसपे कि बड़े बड़े अक्षरों में कुछ वाइट स्टोन से कुछ शब्द बनाए गए हैं, कोई लिपि में कोई कुछ उकेरा गया है। और ये एक स्पेशल फीचर है क्योंकि ये इस तरह की और चीजें और इस तरह की चीज और किसी हड़प्पन सिटी में हमको नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर जो लिपि मिली है हमें वो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स पे मिली है, जैसे कि सील पे, मुद्राओं पे मिली है, लेकिन इस तरह की बड़ी किसी चीज पे हमें लिपि उनकी लिखी हुई नहीं मिलती है, या लिखी होगी कहीं पे तो वो नष्ट हो चुकी है।
अब ये लोथल के बारे में है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात. It is situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. तो ये जो सिटी है लोथल, ये खंबात की खाड़ी, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी है वहाँ के पास मिली है। साबरमती की एक सहायक नदी पे बसी हुई है। साबरमती की एक सहायक नदी पे ये शहर जो लोथल है गुजरात में, ये बसा हुआ मिला है। इट वॉज सिचुएटेड और नियर द एरियाज, और ये ऐसी जगह पर है ये सिटी जहाँ पे कि बहुत सारे प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन आसानी से अवेलेबल होते हैं, समुद्र के पास है और एक गल्फ है, तो फिर यहाँ पे काफ़ी इजीली काफ़ी सेमी प्रीशियस स्टोन्स इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टोन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते होंगे, शेल और स्टोन शेल और मेटल से। और यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी मिला है सिटी में, जहाँ पे कि सील और सीलिंग, सीलिंग क्या होता है, जो सील का इम्प्रेशन होता है, मानो कि क्ले पे या फिर किसी गीली चीज पे हम कोई सील को लगाएंगे, किसी सील को लगाएंगे तो जब वो चीज सूख जाती है, जैसे कि मिट्टी पे लगाया तो मिट्टी जब सूख जाएगी तो उसका निशान रह जाएगा, तो उसे सीलिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इस स्टोर हाउस में वो भी मिला है। और एक और स्पेशल चीज यहाँ पे मिलती है, डॉकयार्ड एट लोथल. दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल. गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर. एक यहाँ पे जहाज, बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे जो कि यहाँ से व्यापार भी किया जाता था दूसरे देशों को जाने के लिए, और दूसरे देशों में सामान भेजा जाता था और सामान वहां से मंगवाया जाता था। तो यहाँ पे एक जहाज बनाने का कारखाना जैसी भी एक उसके भी रिमेन्स मिले हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. इसके अलावा एक बिल्डिंग के भी रिमेन मिले हैं, जो कि एक फैक्ट्री टाइप की बिल्डिंग थी जिसमें कि बीड्स बनाए जाते होंगे। तो यहाँ पे पत्थरों के टुकड़े, आधे बने हुए बीड्स और बीड मेकिंग के टूल्स और कई सारे फिनिश्ड बीड्स जो कि बन के तैयार हो चुके होंगे, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। Seal and sealings. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. Seal are used even today. Find out what they are used for. तो सील जो है वो हम आज भी यूज करते हैं। सील किस लिए यूज की जाती होंगी कि जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, तो सामान जब दूसरी जगह भेजा जाता होगा तो सील जो है वो एक निशान होता है कि किसी चीज का कि ये जो है मटेरियल पैक्ड है, किस जगह से आया है, तो उस जगह को बिलोंग करती हुई कोई सील, जो कि राजा की कुछ मुद्राएं होती हैं, तो कि ये सामान यहाँ से आया है। तो जब कुछ किसी चीज को बैग को बंद किया जाता था तो उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और गीली मिट्टी के ऊपर जो सील है उसको छाप दिया जाता था। जब वो सूख जाती थी तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक तो अगर जब सील टूटेगी नहीं तो ये है कि सामान जैसा पैक किया गया था वैसा ही पहुंचा है, और दूसरा ये है कि सामान जहां जहां से आया है उसका भी पता चलता है। तो इस तरह से ये सील जो है वो यूज की जाती थी। एक सीलिंग का पीस जो है ये इसमें दिखाया गया है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे